हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, या तो ऐसे बोलिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, पूरा ये वीडियो थ्रू देखेंगे। और हम सिर्फ 5,000 या 10,000 स्टॉक में इन्वेस्ट करके कैसे हमारा ग्रोथ होता है, कैसे हमारे शेयर्स का ग्रोथ होता है, कैसे हमारे इनकम का ग्रोथ होता है, पूरा ये वीडियो थ्रू देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक शेयर्स निफ्टी 50 का एक शेयर लिया है जिसका प्राइस कम है, ऑलमोस्ट कम है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का आज का प्राइस है 581.60। तो अगर हम 10 शेयर्स भी अगर परचेज़ करेंगे तो उसका प्राइस होगा 5,860। मान लीजिए कि अगर उन्होंने एक वीक में वो शेयर्स का प्राइस बढ़ गया है 3% से, तो यहाँ पे मैंने 5,816 मल्टीप्लाई बाई 3% किया मैंने, तो अमाउंट आया 174.48 रुपीज़। अभी 5,816 प्लस 174.48 दोनों का अमाउंट होता है 5,990.48। उसको मैंने वापस मल्टीप्लाई किया, यानी ये कंपाउंड रिटर्न्स भी बोल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट या रिटर्न बोलोगे तो 10% के हिसाब से अमाउंट होगा 599.05। 599.05 हुआ। अभी ये 5,860, 174.48 और 599.05 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से। हमें 6 मंथ्स में भी 10% रिटर्न ही मिल रहा है शेयर्स का, तो अमाउंट होगा 658.95 रुपीज़ ये 6 मंथ्स में ये शेयर्स का। ओके और फिर 1 ईयर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 ईयर के हिसाब से वापस 5,816, 174.48, 1 मंथ वाला जो 599.05 और 6 मंथ्स वाला 658.95, ये टोटल होता है 7,248.48। वो उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 12% के हिसाब से। 1 ईयर में मान लीजिए 12% के हिसाब से मिला रेट के हिसाब से प्राइस हुआ, तो 869.82 होता है। अगर 3 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 3 ईयर्स के वापस ये 5,816 1 वीक, 1 मंथ और 6 मंथ्स को टोटल करेंगे तो कितना होता है 8,118.30। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12% के हिसाब से, तो अमाउंट होता है 974.20। सेम हम 5 ईयर्स के हिसाब से ये शेयर्स रखेंगे, 5 ईयर्स के लिए रखेंगे ये शेयर। तो 5,860 प्लस ये 3 ईयर्स तक अगर हम टोटल करेंगे तो अमाउंट होगा 9,092.49 रुपीज़। तो 9,049.92 को हम इंटरेस्ट बोलो या रिटर्न्स बोलो तो अमाउंट होगा 12% के हिसाब से 1,091.10, यानी ये सब हमारा प्रॉफिट हुआ, या कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। तो टोटल हुआ 5,860 प्लस ये सब मिला के अमाउंट होता है 10,183.59 रुपीज़। तो ये हमें, अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ 5,000 रुपया निवेश किया, 5,816 रुपया इन्वेस्ट किया, तो अगर आगे के सालों में मुझे वो शेयर्स का अमाउंट मिलेगा 10,183.59 के हिसाब से। वही शेयर मैं सेकेंड मंथ में भी मैं परचेज़ करती हूँ, तो सेकेंड मंथ में सेम प्राइस तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने भी यहाँ पे भी हमने प्राइस बढ़ा के ये किए हैं। तो यहाँ पे भी सेम सेकेंड मंथ में मान लीजिए कि मैंने कैलकुलेशंस किया है से 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से भी यहाँ प्राइस होगी 10% के हिसाब से 6,397.60। तो 6,397.60 को सेम यहाँ पे जो डेज़ के हिसाब से किया है ऊपर फर्स्ट टाइम में, वैसे ही 3% के हिसाब से सेकेंड टाइम में भी 3% ही मैं पकड़ूंगी कि यहाँ पे भी 3% के हिसाब से होगा 191.93 रुपीज़। अगर 1 मंथ के हिसाब से होगा 658.95 रुपीज़।
6 मंथ्स के हिसाब से होगा 724.85, 1 ईयर के हिसाब से होगा 956.80, 3 ईयर्स के हिसाब से अगर होगा 1071.62 रुपीज़, और 5 ईयर्स के हिसाब से होगा 1200.21 रुपीज़। तो टोटल हुआ 11,201.95 रुपीज़। सेम अगर मैं तीसरे महीने में भी मुझे यही कंपनी के शेयर्स परचेज़ करने हैं, 10 शेयर्स ही परचेज़ करने हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है एक एग्जांपल के हिसाब से, तो मैं 10 शेयर के हिसाब से मैं करूँगी तो 7,000 रुपया मेरा होगा, 7,037.76 रुपीज़। तो सेम अमाउंट होगा 211.91 रुपीज़ 3% के हिसाब से। फिर 724.85 रुपीज़ 10% के हिसाब से, 797.73 10% के हिसाब से, 1052.48 12% के हिसाब से, 1178.78 12% के हिसाब से, 1320.23 12% के हिसाब से, और टोटल हो जाएगा मेरा 12,322.15। सेम में 5 मंथ्स के लिए अगर हमें टोटल करना है तो 3 मंथ्स तो ऑलरेडी हो गया है, अगर हम 4th मंथ में भी सेम करेंगे तो उसका प्राइस 4th मंथ में थोड़ा बढ़ के मान लीजिए 10% बढ़ गया है, तो 10% बढ़ के फिर समझियो 7741 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7741.10 रुपीज़ हुआ। उसको अगर हम फर्स्ट मंथ में हमें सेम मिल रहे 10% 3% के हिसाब से, तो यहाँ पे होगा 232.23, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट मंथ में 797.33 रुपीज़, 6 मंथ्स के हिसाब से होगा 877.07, 1 ईयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 ईयर के हिसाब से हो जाएगा 1157.73, 3 ईयर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 ईयर्स के हिसाब से 1296.65, अगर 5 ईयर्स के हिसाब से हो जाएगा 1452.25, यानी टोटल हो जाएगा 13,554.36 रुपीज़। फिफ्थ मीन्स 5वें महीने में भी मैं ये कंपनी के शेयर्स ले लूँगी, यानी फर्स्ट मंथ में 10, फर्स्ट टाइम एक महीने में 10 लिया, दूसरे महीने में 10, ऐसे करके ये 5वें महीने में 50, टोटल 50 शेयर्स हो गए। 851 मीन्स 10 करके टोटल ये 5th मंथ में 50 शेयर्स हो गए, तो 851.52 मिलेगा। अगर क्योंकि रेट्स तो बढ़ गया होगा उस टाइम पे, तो 10% के हिसाब से अगर रेट्स बढ़ गया है मेरा, तो 851.52 मल्टीप्लाई बाय 10 शेयर्स, तो 8,550.21 में मुझे शेयर्स मिले। उसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर सेम देखूंगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3% के हिसाब से मुझे फर्स्ट वीक में मिलेगा 255.46, फर्स्ट मंथ में मिलेगा 877.07, 6 मंथ्स में मिलेगा 964.77, 1 ईयर में मिलेगा 1273.50, 3 ईयर्स में मिलेगा 1426.32, और 5 ईयर्स में मिलेगा 1597.48। यानी ये 5 महीने का ये 5 महीने मैंने ये शेयर्स परचेज़ किया है 10 के हिसाब से, तो मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा 35,507.26। और उसका इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट भी बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलो, या प्रॉफिट बोलो कंपाउंड, 5 साल के बाद मेरा हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 62,171.86, यानी 35,576 का मेरा टोटल हो जाएगा, इंक्लूडिंग मीन्स परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट हो जाएगा टोटल 62,171.86। यानी एक अगर अच्छे खासे शेयर्स, अच्छी कंपनी के शेयर्स लेंगे तो हमें कैसे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल के हिसाब से मैं एक एफडी के हिसाब से भी मैं एक आपको दिखाती हूँ। तो एफडी के हिसाब से अगर मैं मान लीजिए कि मैंने ये 5,816 जो फर्स्ट मंथ में मैंने लिया है, 5,816 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 साल के लिए 5% के हिसाब से।
सॉरी 6% के हिसाब से मैंने वर्किंग किया हुआ है, और उसको 5 इयर्स के हिसाब से देखूंगी। तो 5 क्योंकि यहाँ पे भी हमने 5 इयर्स लिया है टोटल, भले वो स्लैब वाइज लिया है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 1 ईयर के हिसाब से मैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में इंटरेस्ट न लेके कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगी, समझो 5 इयर्स के हिसाब से। तो ये शेयर्स के 5816 का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 1744.80 रुपीज़। यानी मुझे टोटल हो जाएगा जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो 5860 प्लस 1744.80, यानी मेरा एफडी टोटल हो जाएगा 7560.80। सेम सेकेंड मंथ में अगर देखेंगे तो सेकेंड मंथ में अमाउंट होता है 6,397.60, और मेरा इंटरेस्ट में अगर कैलकुलेशन एफडी के हिसाब से देखूंगी तो 6% के हिसाब से मैं अभी गिन रही हूँ, तो अमाउंट होगा 1919.28, यानी मेरा एफडी का उस सेकेंड जो है वो हो जाएगा अमाउंट 8316.88। यानी मैंने फर्स्ट मंथ में 5000 निवेश किया तो 5 साल के बाद मेरा होगा 7560.80। सेकेंड ईयर में मैंने सेकेंड मंथ में मैंने निवेश किया 6397.60, तो 5 इयर्स के बाद होगा मेरा 8316.88। ऐसे ही तीसरे मंथ में मैंने निवेश किया 7037.36, यानी मेरा अमाउंट हो जाएगा सेम रेट के हिसाब से 2111.21, यानी अमाउंट होगा एफडी का रीपे मीन्स के प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होगा 9148.57। फोर्थ ईयर में मेरा अमाउंट है 7741.10। एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने यही प्राइस लिया है कि आपको समझे वो हिसाब से, इसके लिए मैंने यही प्राइस लिया है। तो 7741.10 के हिसाब से मेरा अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट का 2322.23, यानी 10,063.42 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और फिफ्थ मंथ में अगर मैं सेम प्राइस में इन्वेस्ट करूँ, शेयर्स में ना डाल के इसमें इन्वेस्ट करूँ 8550.20, तो मेरा अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट का 5 ईयर के बाद 2554.56, यानी 11,069.77। यानी अगर मैं वो टोटल करेंगे ये सबका अमाउंट, तो टोटल होगा सबका 46,159.44। मेरा स्टॉक में मैंने कितना निवेश किया था 35,507.76, और स्टॉक के हिसाब से मेरा टोटल अमाउंट कितना होता है 62,171.86, और एफडी के हिसाब से मुझे कितना मिल रहा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 46,159.44। यानी यहाँ पे मेरा परसेंटेज ऑफ रिटर्न मुझे एक्स्ट्रा मिला है 34.69% अगर मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो मुझे 34.69% ज़्यादा मिला है। यानी आप अगर देखेंगे तो 46,159.44 को मल्टीप्लाई करेंगे 34.69% से, तो आपको मिल जाएगा 62,171.86। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सभी आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, थोड़ा एफडीज़ में, थोड़ा पीपीएफ में, सब में अलग अलग इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये एग्जांपल के इंटरेस्ट कैलकुलेशन या रिटर्न्स बोलो, वो हिसाब से मैंने इसका वर्किंग किया है। आइए और भी एक तरीके से देखते हैं इसका वर्किंग। तो एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू भी मैं दिखाती हूँ। तो एसआईपी कैलकुलेटर में मैंने जो इन्वेस्ट किया था उसको मैंने टोटल यहाँ पे दिखाया है 35,507, उसको मैंने 5 इयर्स के हिसाब से दिखाया है, और परसेंटेज लिया है 12%। तो अगर वो हिसाब से मेरा कैलकुलेट अमाउंट होता है 62,575, यानी इन्वेस्टमेंट है 35,507, गेन अमाउंट है 27,068 रुपीज़। सेम अगर मैं एफडी के हिसाब से मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने ये स्टॉक के हिसाब से, और एफडी के हिसाब से यहाँ पे मैं 6% के हिसाब से दिखाऊंगी। तो ये एफडी के हिसाब से मेरा अमाउंट होगा यहाँ पे
40 एक्सपेक्टेड टोटल अमाउंट होगा 47,506, उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 35,506 और गेन अमाउंट होगा 12,009। तो आपने देखा ये कैसे कैलकुलेट होता है। और अगर हम छोटे से निवेश भी करेंगे, छोटे से इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे ग्रोथ होगा अपना, वो भी मैंने देखा। तो आई होप मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।